लोग अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपने प्रेमी या प्रेमिका या फिर उस इंसान का नाम, उसका टैटू बनवाते हैं, जिससे वो बेशुमार बेहद प्यार करते हैं। अपने प्यार को दिखाने के लिए उस नाम को लिखवाते हैं। लेकिन आज की घटना बिल्कुल अनोखी है, हैरान करने वाली है। शायद आपको यकीन ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी का नाम अपने प्राइवेट पार्ट पर लिख रही थी, टैटू बना रही थी, लेकिन वो भी किसी टैटू मशीन से नहीं बल्कि एक ब्लेड से। और जब वो अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से नाम लिखती है तो उसके बाद जो घटना घट जाती है, जिसके बाद मानो बवाल मच जाता है। पूरा मामला सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो, ये घटना ये सिर्फ ये एक स्टोरी लगे, एक कहानी लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच में हुआ है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मॉल इलाके की है। 19 नवंबर की दोपहर वहाँ पर एक लड़की को वहाँ के अस्पताल में लाया जाता है। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो जो लड़की के पिता थे वो बताते हैं कि हमारी लड़की अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से शायद वहाँ की कुछ कर रही थी कि उसी बीच उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड लग गई अचानक से, और वो घायल हो गई है। और बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। उसने हमें बताया नहीं, शर्म की वजह से। और जब हमें वो बेहोश मिली तब हम लेकर आए हैं। वहीं डॉक्टर्स लड़की को भर्ती कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को लग रहा था कि शायद ये कोई और मामला है। माता पिता से पूछताछ भी की जाती है कि आप शायद अपनी लड़की से पूछताछ करें क्या मामला है, लेकिन लड़की के होश में आने का, उसके ठीक होने का इंतज़ार किया जा रहा था। पिता और फैमिली वाले सारे लोग परेशान थे कि उसी बीच उसके पिता के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। पिता जब उस वीडियो को खोल कर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उनकी बेटी ही एक ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड मार रही थी, काट रही थी। और दूसरी तरफ एक लड़का उससे वीडियो कॉल कर रहा था, और उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर उसके पिता के पास भेजा गया था। बेटी की ऐसी वीडियो देखने के बाद वो फ़ौरन घबरा जाते हैं। अपनी फैमिली वालों को ये वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ प्राइवेट पार्ट पर ही ब्लेड नहीं मारे गए थे, बल्कि हाथ पर, सीने पर, पूरे शरीर पर अलग अलग जगहों पर वो एक लड़के का नाम लिख रही थी, जो लड़का उसकी जान पहचान का था। वहीं पिता उस लड़के को जानते थे, और जो वहाँ का पुलिस थाना था मॉल इलाके का, वहाँ पर पिता पहुँचते हैं फैमिली वालों के साथ, और जाकर पुलिस के सामने वीडियो रख देते हैं और बताते हैं मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़रूर इस लड़के ने इसको उकसाया है, इसको परेशान किया है। अब पुलिस फ़ौरन मुकदमा दर्ज कर देती है, लड़की के बारे में छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर लड़की के साथ ये सब कुछ कब और कैसे हुआ, वो लड़का कौन है। पूरी कहानी अगर कोई बताने वाला था तो उनकी लड़की बताने वाली थी, जिसका नाम सिमरन था। सिमरन की उम्र 25 साल थी, जो वहीं पर एक पीजीआई अस्पताल में नर्स थी। लेकिन उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, वहीं पुलिस अस्पताल में पहुंचती है और माता पिता के साथ बैठकर सिमरन से बड़ी ही प्यार के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ पूछा जाता है कि बेटा तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हारे हाथ पर भी ब्लेड से नाम लिखा हुआ है, ये सब कुछ क्या था। एक युवक ने तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, क्योंकि जो वीडियो उसने उसके पिता के पास भेजा था उसी वीडियो को फेसबुक पर भी अपलोड कर दिया गया था। और जब लड़की से ये पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि आज से 2 महीने पहले जब वो नर्स की इंटर्नशिप करने के लिए, नर्स की ट्रेनिंग करने के लिए एक वहाँ जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर गई हुई थी, और वहीं एक रूम लेकर रहती थी। तो उसी बीच उसकी मुलाकात आवेंद्र से हुई थी। आवेंद्र ने उसका नंबर कहीं ना कहीं से चुरा लिया था, वो उसको कॉल किया करता था। लेकिन जब उसने उससे बातचीत करने की मना की तो उसने चाकू से अपना हाथ काटा, प्यार का इजहार किया, और इसी प्यार के इजहार में वो फंस जाती है। और उसके बाद जो आवेंद्र और वो दोनों थे वहीं पर एक ही रूम में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और इसी बीच जब दोनों साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। आवेंद्र जो युवक था वो उसका प्राइवेट वीडियो भी बना लेता है और उस वीडियो को अपने फ़ोन में रख लेता है। वहीं पूरा महीना गुजर जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बल्कि पति पत्नी की तरह रहते हैं, और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं सिमरन वापस अपने घर आ जाती है, नर्स की जॉब करने लगती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अब सिमरन
आवेंद्र से शादी करने की जिद कर रही थी, वो उससे बोल रही थी कि वो उससे हर हाल में शादी करेगी, लेकिन आवेंद्र अब शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मन सिमरन से भर चुका था। वहीं वो सिमरन से बोलता है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो अपने हाथ पर ब्लेड से मेरा नाम लिखो। सिमरन फ़ौरन ब्लेड उठाती है और अपने हाथ को काट कर आवेंद्र का नाम लिख लेती है। उससे बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो उसके बाद बोलता है कि अपने सीने पर मेरा नाम लिख कर दिखाओ, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बल्कि किसी और से नहीं। तो सिमरन अपने सीने पर भी आवेंद्र का नाम लिख डालती है, लेकिन आखिर में वो जो आवेंद्र था वो ये सोचता है कि कैसे भी कर मैं इसको ऐसे फंसाऊं कि ये नाम ना लिख पाए, और वो बोलता है कि ब्लेड से पहले मेरे पास तुम वीडियो कॉल करो। और उस 19 नवंबर की घटना है, वो 19 नवंबर को वीडियो कॉल कर सिमरन से बोलता है कि अब तुम ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट पर मेरा नाम लिख कर दिखाओ। सिमरन प्यार में अंधी थी, वो ज़रा सा भी नहीं सोचती कि आखिर प्राइवेट पार्ट पर जब ब्लेड चलाएगी तो उसके बाद क्या होगा, अंजाम क्या होगा। वो कुछ नहीं सोचती, बस ब्लेड को प्राइवेट पार्ट पर चला डालती है और उसके बाद ब्लडिंग शुरू हो जाती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फैमिली वाले अस्पताल ले जाते हैं। फैमिली वालों को ये बात तो ज़रूर पता थी कि सिमरन ने ये प्यार में किया है या फिर कोई और वजह होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता थी कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। वहीं माता जब पुलिस ये पूरा बयान सुनती है तो उसके बाद आवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चारों तरफ दबिश मारती है और उसको कुछ ही घंटों में सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आवेंद्र बताता है कि वो सिमरन से शादी नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ यूं ही टाइम पास करता है। रोज़ाना वो अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता है और उसने ऐसी शर्तें इस वजह से रखी थी कि सिमरन आखिर में परेशान हो जाए और वो उससे बातचीत करना बंद कर दे, उससे फ़ोन करना बंद कर दे, क्योंकि सिमरन अक्सर ये बोला करती थी कि अगर आवेंद्र उससे शादी नहीं करेगा तो वो अपनी जान दे देगी, और इसीलिए वो हल्के हल्के कर ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन ये घटना सामने आने के बाद माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा अस्पताल और हर कोई जो भी ये सुन रहा है वो सिर्फ ये हैरान है कि आखिर ऐसे इंसान का दिमाग कैसे ख़त्म हो सकता है। मतलब कोई भी इंसान है, जैसे अगर कोई लड़की है, ये लड़का है, उससे कोई और बोले कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा कर दिखाओ, अपने आप को परेशानी पहुंचा कर दिखाओ, तो क्या ये सच में प्यार है? बिल्कुल नहीं। अगर जिससे हमें प्यार होता है, अगर उसके हल्की सी चोट भी लग जाएगी तो तकलीफ़ हमें होगी, चोट उसके लगेगी लेकिन दर्द हमें होगा। ये प्यार होता है। और अगर कोई अपनी आंखों से सामने वाले को हाथ काटता हुआ, सीना काटता हुआ, उसको तकलीफ़ में देखते हुए भी खुश है, सुकून से बैठा हुआ है, तो बिल्कुल भी ये प्यार नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं और आप ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के अभी तक गलतफहमी में जीते हुए आ रहे थे। लेकिन जब मर्डर केस होते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं तब जाकर लोगों की आंखें खुलती हैं। इसलिए वक्त रहते संभल जाइए, वरना जब वक्त बदलेगा तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।